हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो जैसे कि हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले प्लांट टिश्यू को डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू हमने देखे हैं, उनके लोकेशन, स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस और उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। हम बात कर रहे हैं अभी एनिमल टिश्यू के बारे में। 4 टाइप के एनिमल टिश्यू आते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। 4 टिश्यू आते हैं जिसमें आपने एपिथेलियल टिश्यू को यहाँ पे रिवाइज किया। तो देखो, रिवीजन हमारा जल्दी ही होगा। हम जैसे चैप्टर पढ़ते हैं उतना टाइम हम रिवीजन में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें सारे चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करने हैं। और जितना आप रिवाइज करेंगे, जितने क्वेश्चन आंसर, देखो अभी आप रिवाइज करें, देन आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, आपको खुद वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे उतने ज़्यादा अच्छे आपके कॉन्सेप्ट होंगे। आप हर बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, वो आप करेंगे। बट अगर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जिसकी लैंग्वेज टफ हो, जो थोड़ा घुमा करके आपसे पूछा गया हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रिवीजन पे ज़्यादा टाइम ना लेकर के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो, हमने एपिथेलियल टिश्यू को रिवाइज कर लिया है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फ्लूइड। और फ्लूइड में हमें पढ़ना है ब्लड और लिम्फ को। तो आज यहाँ पे ब्लड और लिम्फ, बोन एंड कार्टिलेज, एडिपोज एंड एरियोलर, कनेक्टिव टिश्यू आपको पूरा यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की, ब्लड। अब प्रीवियस लेक्चर में ब्लड के बारे में हमने कुछ चीजें समझी थी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था वो समझो, क्योंकि यहीं पर हम फंक्शन देख लेंगे ब्लड के। अलग से हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में ही समझ लेंगे कि क्या क्या फंक्शन होता है। तो ब्लड है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है। तो ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो है आपका प्लाज्मा। तो ये है आपका प्लाज्मा, और प्लाज्मा का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो हमने कहा 55% जो है वो प्लाज्मा है। हमने नहीं कहा है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जिनका परसेंटेज 45% है, यानी कि प्लाज्मा ज़्यादा है। अब हमने कहा प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है वो समझो। प्लाज्मा बना है वाटर से, और मैक्सिमम क्वांटिटी वाटर की है, जिसमें हमने 90 से लेकर के 92% की बात की है। देन हमने कुछ लार्ज प्रोटीन की बात की है, जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उन प्रोटीन के नाम अगर हम देखेंगे, तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बताओ प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन है, नहीं आएंगे। बट आप समझो, आपको चीज़ें नोट करनी है, आगे आपके बहुत काम आएंगी चीज़ें। ये है प्रोटीन। इसके अलावा कुछ बहुत छोटी छोटी सी प्रोटीन्स, कुछ आपने कहा ग्लूकोज होगा यहाँ पे, कुछ आपने कहा हॉर्मोन्स यहाँ पर होंगे, बहुत कम कम मात्रा में। ठीक है, तो जैसे 90 से लेकर के 92% ये है, तो आपने कहा ऑलमोस्ट 5 to लेकर 6% ये होगा। ठीक है, और 1 से लेकर के 2% कुछ छोटी छोटी और चीजें इसमें होंगे, जैसे छोटी छोटी प्रोटीन जो हमने बोली है, ग्लूकोज या कुछ हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें हमने बोली हैं। ठीक है, अब आ जाओ ब्लड सेल्स पे। तो ब्लड सेल्स जो हमारी आती हैं, अच्छा इनके फंक्शन अभी देख लेते हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या करता है यहाँ पे, एल्ब्यूमिन क्या करता है यहाँ पे, जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है ब्लड में। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाना है। ग्लोबुलिन जो है ये बनाते हैं एंटीबॉडीज। काफी बार हमने एंटीबॉडीज का के बारे में बात की है, ये एंटीबॉडीज हैं। फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नॉर्मल वे में याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि ऐसा आपने एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन को कहीं पे पढ़ा था। इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो यहाँ पर है, जो आपके पास आते हैं ब्लड सेल्स। तो आरबीसी, आरबीसी हमारे पास आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती हैं यहाँ पे। आरबीसी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में हमारी बॉडी में होती है। अब आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी में होती है। आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है यहाँ पे, और इसमें पाए जाते हैं क्या, हीमोग्लोबिन, हीम ग्रुप इसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमने ऐसे बनाया था,
ये हीम ग्रुप है जिसमें हमें आयरन मिलेगा ऐसे ये, और इसका काम है ऑक्सीजन को कैप्चर करना। अब समझे, ये ऑक्सीजन को पकड़ेगा और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा। तो आरबीसी का जो सबसे, ये ऑक्सीजन कट रही है यहाँ पे साइड में O2 है, ठीक है, ये O2 है और ये O2 है, विजिबल है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे, देखो ये तो एक आरबीसी के बाद एक आरबीसी में बहुत सारे, कितने सारे हीमोग्लोबिन होते हैं आप सर्च करोगे। एक आरबीसी में, आरबीसी है एक, उसमें कितने हीमोग्लोबिन होंगे, अब आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं कितने होंगे, हमने डिस्कस किया था, एक बार आप लोग पढ़ के लेकर के आएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारे ब्लड में आरबीसी का जो अमाउंट है वो कितना है, कितने आरबीसी का जो अमाउंट होगा वो कितना हमारी बॉडी में होगा, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ के आना है। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा, सबसे पहले आपके पास जो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी वो यही पूछूंगी, हमारे ब्लड में आरबीसी की जो मात्रा है वो कितनी होती है। एक्चुअली में सेल है ना, ये आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। कितनी सेल्स होती हैं यहाँ पर आरबीसी की, कितनी सेल्स हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, वो आपको बताना है। सेम क्वेश्चन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए भी होगा। देन एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, तो ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ के पढ़ के लेकर के आएंगे। आ जाओ, सेकंड जो हमारे ब्लड सेल्स आती है वो है डब्ल्यूबीसी। आपकी डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आपकी इम्यून सेल्स बनाती है। इम्यून सेल्स जो आपको मिलेंगे वो यही मिलेंगे, जिसमें आप बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, इओसिनोफिल की बात करते हैं, बेसोफिल की बात करते हैं, मैक्रोफेजेस की बात करते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होते हैं, एनके सेल्स जो होती हैं। जब भी इम्यून सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो आपने कुछ चीजें समझी होंगी। अच्छा, एंटीबॉडीज जो हैं, ये एंटीबॉडीज ये कौन बनाता है, आपकी डब्ल्यूबीसी ही बनाती है। हम आप सोचेंगे कि ये सिंगल एंटीबॉडीज रखते हैं बस, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी बन रही है ये कौन बनाता है, आपका डब्ल्यूबीसी ही इनको बनाता है ये, ठीक है। क्लियर है इतना। तो बहुत सारी इम्यून सेल्स होती हैं यहाँ पे और जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, डब्ल्यूबीसी हो गई है। नेक्स्ट आपकी जो सेल आती है दैट इज प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट। इसका काम है यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में। तो अब आप सोचेंगे अभी तो हमने कहा था कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो फाइब्रिनोजन करता है। देखो क्लॉटिंग जो है वो एक चीज नहीं करते, क्लॉटिंग फैक्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। आप 10 से 12 क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ते हैं, वो चीजें जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का फिनोमिना जब आप पढ़ेंगे, पूरी मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वहां पे कि प्लेटलेट्स भी काम कर रहे हैं, आप देखेंगे फाइब्रिनोजन भी काम कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है, हमने कहा जैसे कि खून जब आता है, ब्लड क्लॉटिंग की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हमें चोट लगती है और खून बहता है। तो कुछ ऐसा होता होगा कि ये क्या है, हमारी टिश्यू है यहाँ पे, और हमारे जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं ऐसे, ये टिश्यू हमारे टिश्यू सेल्स हमारे डैमेज हो गए हैं ऐसे, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और अब यहाँ से क्या निकलने लगेगा, जो ब्लड है वो नीचे आने लगेगा ऐसे ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होती है, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं और अपने साइज को बढ़ा लेती हैं। ये कोशिश करती हैं कि जो टिश्यू टूटे हैं, जो दरारें बीच में आई हैं, उनको ये भर सके और ये फूल जाती हैं वहां पर। ब्लड रुक तो जाता है लेकिन कम्प्लीटली नहीं रुकता है, और उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें हम फाइब्रिनोजन की भी बात करते हैं। फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन को बनाएगा, ठीक है। फाइब्रिन क्या होते हैं, छोटे छोटे फाइबर, फाइबर समझते हो, रेशे, जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक तो आपकी क्या होंगे, यहाँ पे प्लेटलेट्स होंगी, दूसरा हमने कहा कि यहाँ पे छोटे छोटे फाइबर आके लग जाएंगे ऐसे। ये फाइबर फाइब्रिनोजन से जो बने होते हैं, फाइब्रिन, इस फाइब्रिनोजन से जो फाइब्रिन बने होते हैं वो यहाँ पे लग जाते हैं। तो आपने कहा कि ब्लड प्लेटलेट्स प्लस फाइब्रिन दोनों मिल करके क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, और अब यहाँ पे ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। तो अब तो कंफ्यूज नहीं करोगे, अगर कोई और भी फैक्टर आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं करना है कि ब्लड क्लॉटिंग में तो हमने कभी फाइब्रिनोजन पढ़ रहे हैं, कभी ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं, ये सब मिल करके काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें से देखो कि हमने सारी चीजों के बारे में बात कर ली है कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो क्या काम करते हैं, ब्लड जो है, ब्लड सेल्स जो है, आरबीसी क्या काम करता है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करता है। अब हमने ये भी देखा था ब्लड बनता कैसे है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको ध्यान होगा कि वाटर जो है
वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है। आपके स्टमक, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन से प्रोटीन जो है, एल्बुमिन जो है वो लिवर से, फाइब्रोनोजन भी लिवर से, इसका कुछ पार्ट लिवर बनाते हैं जैसे अल्फा और बीटा, और जो ये गामा है वो आपके WBC बनाती है, ठीक है। और ये तीनों जो हैं आपके तीनों सेल्स जो होते हैं वो आपके बोन मैरो में बनते हैं। ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे। चलो, ब्लड कंप्लीट है आपका, ये है ब्लड। अब ब्लड कहाँ पाया जाता है ये तो हमें पता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड आपका कंप्लीट है। अब क्या पढ़ना है, लिम्फ के बारे में पढ़ना है, और लिम्फ का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट वो है, वो पढ़ेंगे। बाकी की चीजें आपके पास हैं, आपको वो बस रिकॉल करनी है। चलिए तो देखो, ब्लड क्लियर है। अच्छा, ये फंक्शन है ब्लड का कि कैसे हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन को कैप्चर करके ट्रांसफर करता है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। तो बेसिकली जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, किन किन चीज़ों का कर रहा है। फूड है यहाँ पे, ठीक है, फूड यानी कि जो ग्लूकोज यहाँ पर होता है, जो गैसेस यहाँ पर होती हैं, और इसके साथ कुछ हॉर्मोन्स होते हैं यहाँ पे जो डायरेक्टली ब्लड में आते हैं। अच्छा, ऐसी ग्लैंड्स जो डायरेक्टली अपने ब्लड को कहाँ देती हैं, ब्लड में सिक्रीट करती हैं, उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए है। इसी के साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ठीक है। आपने कहा कि जो रक्त में एक मैट्रिक्स होता है, और वो है, इसका जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा है, क्योंकि प्लाज्मा लिक्विड है, इसीलिए ब्लड का जो नेचर है वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, तीसरी लाइन है, लाल रक्त कोशिकाएं RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, और रक्त प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। RBC में हीमोग्लोबिन होगा जो ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। श्वेत रक्त कोशिका बीमारियों से लड़ती है, चोट लगने पर प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का जमाने में शामिल होती है। प्लाज्मा में प्रोटीन और हार्मोन भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, अब लिम्फ के बारे में बहुत सारी चीजें आपके पास है, लेकिन थोड़ा ये पढ़ो कि लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहीं पे पढ़ते हैं। ये आपका ब्लड है, ब्लड वेसल्स है बेसिकली, ये ब्लड वेसल है आपकी, जो कि ब्लड को लेकर के आ रही है। ये ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को लेकर के आएगी, और क्या करेगी यहाँ पर, ऑक्सीजन ब्लड को लेकर के आएगी। तो ब्लड क्या लेकर, ऑक्सीजन लेकर के आएगा, ग्लूकोज लेकर के आएगा, हॉर्मोन्स लेकर के आएगा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आता है। अब यहाँ पर हमारी कोई एक सेल है, ये हमारी एक सेल है, सेल को डिफरेंट कलर में दिखा देते हैं। ये हमारी एक सेल है जो ब्लू कलर की है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा ब्लड है, ऐसा नहीं कि जो हमारा ब्लड है यहाँ पे वो हमारी सेल के अंदर जाएगा, ब्लड कभी सेल या टिश्यू के अंदर नहीं जाता है। तो ये हमारा प्लाज्मा है, हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में होंगे हमारी WBC, RBC और प्लेटलेट। तो ये हमारी क्या है, RBC है, ये हमारी RBC है, ये हमारी WBC है। अब मैं WBC कैसे बताऊंगी कि WBC ट्रांसफर हो गया है। चलो, WBC वैसे व्हाइट कलर की होती है, लेकिन कुछ कलर दे देते हैं। ये लो, ये हमारी WBC, ये WBC है। चलो, नेक्स्ट प्लेटलेट्स हमारे पास आ गई हैं ये, ठीक है। ये तीनों चीजें हमारे पास है। बाकी येलो कलर का प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं सारे। अब होता क्या है, देखो यहाँ पर क्या होगा, इन्हें क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफर करनी है चीजें। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा है, पूरा प्लाज्मा नहीं जाता है। देखो, प्लाज्मा का मतलब क्या होगा कि प्लाज्मा में वाटर है प्लस तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजन। बाकी स्मॉल क्वांटिटी में हार्मोन्स हैं, और कुछ छोटी छोटी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो जाती हैं। तो अब यहाँ पे कुछ तो लिक्विड है जो अंदर गया है, कुछ तो लिक्विड है जो अंदर गया है। ये लो, ये लिक्विड जो है वो यहाँ आ गया। ये लिक्विड कुछ चीजें लेकर के आया है, क्या क्या लेकर के आया होगा इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस को देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ लेकर के आया, जैसे कि ये WBC लेकर के आया है, ये आया है WBC को लेकर के, ठीक है। और इसके साथ साथ ये आया है ग्लूकोज को लेकर के, ये ऑक्सीजन लेकर के आया है यहाँ पर। ये सारी चीजें, कुछ कुछ चीजें ये लेकर के आया है, इसमें RBC नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने कहा कि ये इसमें क्या होगा। अच्छा, एक और चीज, इस प्लाज्मा में जैसे कि इसमें क्या है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है एंड फाइब्रोनोजन है, लेकिन इसमें ये चीजें नहीं होंगी,
ठीक है, क्रॉस का मतलब है कि इसमें नहीं होंगे, तो मैं इसको प्लाज्मा नहीं बोलूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी ये प्लाज्मा जो है वो सेल के अंदर गया है, नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कुछ तो तरल पदार्थ है जिसको हम इंटरनल फ्लूइड कह सकते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह सकते हैं, और ये फ्लूइड यहाँ पे गया है। ठीक है, ये आपका कोई पार्ट है और ये फ्लूइड यहाँ पे गया है इन सभी चीजों को लेकर के। अब क्या होता है यहाँ पर, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, यानी कि इसने क्या कर दी, जो चीजें हैं उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। अब क्या होगा, ये जो तरल पदार्थ है इसको प्लाज्मा नहीं कहेंगे, मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि इसमें अगर ये प्लाज्मा होता तो इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनेजन भी होता है, इसमें ये चीजें नहीं होती, इसलिए ये प्लाज्मा नहीं है, बल्कि इसको हम इंटरनल फ्लूइड कहेंगे। अब ये क्या होगा, जैसे ये यहाँ अंदर गया वैसे ये यहाँ से वापस भी जाता है, तो ये लो, अब ये यहाँ से वापस भी चला गया है, लेकिन ये पूरा क्या होता है, पूरा नहीं जाता है। जितनी मात्रा में ये यहाँ आया था उतनी ही मात्रा में ये जो तरल पदार्थ है, जो इंटरनल फ्लूइड है, वापस नहीं जा पाता है। तो क्या होता है फिर, तो ये जो फ्लूइड है अब ये जमा होने लगता है कुछ वेसल्स में, जैसे यहाँ से हो गया है, फिर कहीं और से हो गया है, फिर किसी और पार्ट से हो गया, ऐसे ये ऐसे जमा होने लगता है। तो दिखा दें, तो दिखा दें, ये यहाँ से जमा हो गया है, ये किसी दूसरे पार्ट से जमा हो गया है, ये किसी तीसरे पार्ट से, क्या है, ये इंटरनल फ्लूइड है बेसिकली। ये इंटरनल फ्लूइड जो है ये वापस से ब्लड वेसल्स में उतना नहीं जा पाया। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100% था, 100% में से फॉर एग्जांपल ये 40% ही यहाँ गया है, बाकी का रेस्ट जो 60% है वो यहाँ पे आ गया है, और ये जमा हो करके एट लास्ट ऐसे जमा हो करके एट लास्ट ये किस में मिल जाएगा, जो वेन होंगी उसमें मिल जाएगा। ये यहाँ पे वेन है ये, तो ये वहां पे मिल जाता है। ठीक है, ये आ गया, वेन में आ गया। तो एट लास्ट ये जो तरल पदार्थ है ये ब्लड में ही मिलेगा, एट लास्ट कहाँ मिलेगा, ये ब्लड में ही मिलेगा, लेकिन ब्लड में मिलने से पहले ये कुछ पार्ट से होकर के गुजरता है। जैसे कि अब क्या है, पहले हम जब ये यहाँ था इसमें सारी चीजें थी, सारी प्रोटीन थी, तो ये प्लाज्मा था। जब इसमें ये सारी चीजें नहीं हैं, कुछ कुछ चीजें हैं, तो इसको हम इंटरनल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं। जब ये फ्लूइड इन वेसल्स में आ गया है, इन वाहिकाओं में आ गया है, अब इसका नाम होगा क्या, लिम्फ। समझ गए लिम्फ का निर्माण कैसे होता है। लिम्फ और ब्लड में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो ये लिम्फ, अब इसको हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। अब ये छोटी छोटी क्या बनाती है, कैपिलरी बनाती हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, लिम्फ कैपिलरी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स कहेंगे। लिम्फेटिक वेसल्स कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, लिम्फ का निर्माण होता है। तो लिम्फ कैसे बना, ब्लड से ही लिम्फ बनता है। तो चलो अब लिम्फ को पढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं जल्दी से पढ़ूंगी। ये देखो, ये कुछ आपका पूरा लिम्फ कैपिलरीज है, यहाँ पे कहाँ है, ये लिम्फ कैपिलरीज आपकी बन गई हैं, और ये लिम्फेटिक वेसल्स आपके पास आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जल्दी से आपको यहाँ पे रीड करके बताते हैं। आपने कहा लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट कैरीज अ white blood cells WBC throughout the human body in the lymphatic vessels। ये कलरलेस होती हैं क्योंकि इनमें WBC पाए जाते हैं, RBC नहीं पाए जाएंगे। There are a lymphoid organs present in the body that produce a lymph and together form the lymphatic system। तो ये पूरा lymphatic system बनाते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपने कहा lymph होगा, lymph capillaries होंगे, जो lymphatic vessels होंगे, lymph node होगा। Some of them are lymph nodes एंड टॉन्सिल्स। तो देखो ये हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ो। आपने कहा कि लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट फॉर फ्यू डिफरेंसेस, कुछ अंतर को छोड़कर ब्लड के जैसा ही है। जैसे कि इट कंटेन्स ओनली व्हाइट ब्लड सेल्स, सिर्फ श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोटीन, कम प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड बट मोर ग्लूकोज। तो इसमें जो प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो कम मात्रा में होगा, लेकिन ग्लूकोज जो है वो अधिक मात्रा में होगा। क्यों अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ट्रांसफर करने के लिए तो वहां गया था। नेक्स्ट इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही दिशा में बहता है। ऐसा नहीं कि इसको जो हार्ट है वो अलग से पंप करे, नहीं, एक ही दिशा में बहता है। एट लास्ट ये वेन में यानी कि ब्लड में ही मिक्स हो जाता है। लिम्फ मूव इन द बॉडी थ्रू इट्स नॉर्मल फंक्शन अनलाइक ब्लड विच इज पम्प्ड बाय द हार्ट। आपने कहा हृदय पंप, हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले रक्त केवल प्रेत लसीका अपने सामान्य कार्य के माध्यम से ही शरीर में चलती है। लसीका ये घटक,
इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। देखो, लिम्फ प्लाज्मा होता है। लिम्फ प्लाज्मा ऐसा प्लाज्मा जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनेक्टिन नहीं है। Lymph plasma carries infection-fighting proteins along with other substances such as water, calcium and phosphorus. तो जो लसिका प्लाज्मा है इसमें पानी, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे अन्य पदार्थ के साथ साथ संक्रमण से लड़ने वाले जो प्रोटीन है वो भी होते हैं। इसीलिए लिम्फ क्या है, आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, लिम्फ कार्पल्स। लिम्फ कार्पल्स कंप्राइज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर नॉट प्रेजेंट इन लिम्फ। तो लसिका कणिकाएं कौन सी होती है, सिर्फ श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स इसमें मौजूद नहीं होती हैं। अच्छा, इतना ही आपके पास लिम्फ के बारे में, तो चलो पढ़ो एक बार। और ब्लड और लिम्फ में जो डिफरेंस है उसको भी आपको देखना है। चलो, तो फ्लूइड हमने कर लिया है। अब यहाँ पे स्केलेटल को देखते हैं जिसमें हम बोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोन क्या है, बहुत सारी हड्डियां मिल करके एक फ्रेमवर्क हमें देती हैं। ठीक है, एक ढांचा हमें प्रदान करती है जिससे कि हमारा जो पूरा शरीर है उसको एक फ्रेमवर्क मिलता है। दूसरी चीज जो यहाँ पे, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं, दूसरा फंक्शन क्या है इनका, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लास 6 में हमने बॉडी मूवमेंट करके चैप्टर इसी के बेसिस पे पढ़ा था कि जो आपके जॉइंट्स है वो आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तीसरी चीज, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको सेफ्टी देते हैं और उनको क्या करते हैं, यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब देखो, बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ओवर विच द मसल्स आर रैप्ड टुगेदर। देखिए, हड्डियां शरीर का एक ढांचा बनाती हैं जिसके ऊपर मांसपेशियां आपस में लिपटी रहती हैं। द बोन्स टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। ये जो ऊतक होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं और लचीला होता है। तो देखो, टिश्यू जो बोन है, अगर हम यहाँ पे
जो बोन एक टिश्यू है, अगर हम बोन की बात करें तो ये मजबूत होता है, लेकिन अगर कार्टिलेज की बात करें तो आपने कहा कि ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इसीलिए क्या लिखा गया है, इनफ्लेक्सिबल लिखा गया। तो ये क्या इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि ये लचीला नहीं होता है। इनफ्लेक्सिबल है ना, ये इनफ्लेक्सिबल है तो ये लचीला नहीं होता है, यहाँ पे नहीं लिख लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर द बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन अ रिजिड मैट्रिक्स दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो जो अस्थि कोशिकाएं हैं एक कठोर मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनती हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसे हार्ड है, इसीलिए आपको जो बोन्स है वो हार्ड मिलेंगे। चलो ये फीचर्स है यहाँ पर बोन्स के, एक बार आप लोग इसको रीड कर लेंगे क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। ये तो है बोन। अब बोन से ही रिलेटेड हमारे पास एक चीज आती है दैट इज कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज में क्या है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके ऐसे पार्ट्स जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बोन लाइक स्ट्रक्चर होंगे लेकिन फ्लेक्सिबल होंगे, जैसे ईयर पिन, आपके जो नोज है, आपके जो विंड पाइप है। आपने कहा कार्टिलेज इज प्रेजेंट ओवर द जॉइंट्स ऑफ द बोन्स एंड प्रोवाइड्स देम विद अ स्मूथ स्ट्रक्चर। तो कार्टिलेज हड्डियों के जोड़ के ऊपर होता है जो उन्हें एक चिकनी संरचना प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द नोज टिप एंड एयर पिन्ना, ट्रेकिया, लैरिंक्स, ये इसके क्या है एग्जाम्पल्स आते हैं। They contain a solid matrix made of protein and sugar. They have a homogeneous matrix. तो इनमें क्या होता है, प्रोटीन और शुगर होगा, शुगर लिखोगे ठीक है, चीनी मत लिख देना। शुगर या कार्बोहाइड्रेट आप लिख सकते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना एक ठोस मैट्रिक्स होता है, इसके पास एक समरूप मैट्रिक्स है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को सहारा और लचीलापन देता है। तो आपने दो कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस किए हैं आज, जिसमें हमने यहाँ पे बोन और कार्टिलेज जो आपके स्केलेटल में आते हैं, फ्लूइड में आपकी ब्लड और लिम्फ आते हैं, तो ये आपने किए। दो कनेक्टिव टिश्यू हमारे रह जाते हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। बहुत ज़्यादा नहीं है इनके बारे में, हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही डिस्कस की हैं। तो आप जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके बारे में डिस्कस करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।